देवी भागवत में मिलेगा, तो देवी गीता जो है। हम्म। तो मैं पहले भगवत गीता के नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो दैट कि हम हम्म। उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हुए उन श्लोक को देवी गीता से कंपेयर करें। और फिर एक हम्म। पॉइंट ऐसा आएगा जो भगवत गीता और देवी गीता के अंदर डिवाइन विराट जो है उसका इन्वोकेशन होगा। उससे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। जी। तो ये है मेरा ऑब्जर्वेशन। तो इसको मतलब, क्योंकि आपके वाले व्हाट्सएप पे ना बहुत सारा मटेरियल चला गया, अब वो रिट्रीव भी ढंग से नहीं होता। तो हम्म। इसलिए जो है वो उसको ध्यान ही रखना पड़ेगा। तो बाद में चैट वैट से यूज करने, तो इसलिए ये कि ये वाले पार्ट को हम्म। इकट्ठा करके एक तरफ एक रख मिनट लीजिएगा, रखते। सो दैट कि एक प्रिपेयर्ड वर्जन है। हम्म। एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? हम्म। हम्म। जैसे मैंने अभी ये कुछ बुकलेट शेयर करी हैं, कल भी करी हैं और उससे पहले भी करी थी। एक लेकर एंटीना वाला था, टॉपिक सब टॉपिक्स। हम्म। हम्म। एक बच्चों का जो ये मिड ब्रेन एक्टिविटी हाँ। वाला क्लास था वो वाला है। और एक जो है, एक मैंने इसका लेकर एंटीना वाला पूरा बुक शेयर करा है, वो जो 200 पेज के करीब का है। जी। तो ऐसे करके हमारा एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें कि हम टॉपिक सब टॉपिक्स हम्म। आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मतलब हमने जो है पिछले इतने टाइम में जितना भी कंटेंट कवर किया हम्म। लास्ट 1 ईयर के तौर पे, उसमें कितने सब्जेक्ट से, हर एक सब्जेक्ट हम्म। के अंदर कितने टॉपिक्स थे और हर एक टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक्स बनते हैं, जी। सो दैट इट बिकम्स अ चेकलिस्ट। आपको जब भी रिवाइज हम्म। करना है हम्म। तो आप उस चेकलिस्ट को ध्यान करेंगे। और चेकलिस्ट को ध्यान करते करते जो है आप एक हम्म। पॉइंट को जो है वो रीचेक कर सकते हैं। हम्म। जी। तो उससे क्या होगा, कल को मान लीजिए आपको किसी की क्लास लेनी है और ये पूरा सब्जेक्ट सिखाना है, तो आप उसको उन क्वेश्चंस पे बेस कर सकते हैं। अभी मैं ये ऐसा ही लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 हमने जितनी भी प्लेलिस्ट करी हैं, हम्म। वो हम्म। सारी प्लेलिस्ट जो है इसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। अब क्या है कि आपको लगता है कि कोई एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो एआई पे वीडियोस बना सकता है। अच्छा, मैंने एक नया यूट्यूब चैनल भी इसीलिए बना हम्म। दिया। हाँ। हम्म। उस वाले चैनल में मैं एक सेकंड पानी ले लूं, एक सेकंड। हाँ जी, सॉरी। जी। तो इससे क्या होगा कि हमें कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट डेवलप करना है, तो वो कंटेंट में हम्म। उसको यूज करते हुए आपको 1 मिनट हम्म। वीडियोस बनाने हैं। तो हम्म। जो हमारी बात है उसको एक स्क्रिप्ट के हम्म। तौर पे, मतलब ये जैसे टॉपिक सब टॉपिक्स आ गए, तो आपने फिर क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लिए। आपको क्या हम्म। क्वेश्चन लगते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ विच आपको कोई हम्म। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। जहां पर आपको वो चाहिए उसको आप
टॉपिक को नोट करके और उसके हम्म। एक्सप्लेनेशंस को आइडेंटिफाई करिए और वो पूरी बात को 1 मिनट में समझा पाए। हम्म। जी। उससे वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हम्म। आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा और मैं उसकी लंबी लंबी कहानियां सुनाना शुरू कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे वो सब्जेक्ट नहीं पता। हम्म। बट अगर मैंने विद इन यूसेज ऑफ फ्यू लाइंस और 1 मिनट में हम्म। मेरी बात समझा दी, तो इसका मतलब है कि मुझे वो सब्जेक्ट समझ में आता है। हम्म। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ये हम्म। जितना भी जी। टेक्स्ट है ये इसलिए है सो दैट अब आप अपने ट्रेन दी ट्रेनर वाले रोल पर काम करना शुरू करें। ट्रेन दी ट्रेनर मतलब लोग आपको कब फॉलो करेंगे? जब आपका एक हाइप होगा, हाइप इन द सेंस कि आप एक बुक लिखते हैं। तो जब हम्म। आप एक बुक लिखते हैं तो बुक लिखते लिखते आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। हम्म। तो अब क्या है कि वो जैसे लेकर बेस्ड हमने एक बुक बना दी। अब वो हम्म। वाली बुक जो है उसको आप पढ़ना शुरू करिए, ऑल्टर करिए, हर एक जगह उसमें फोटोग्राफ इंसर्ट करिए और एक फोल्डर बना लीजिए हम्म। जहां पर कि वो फोटोग्राफ का लिंक आ गया। हम्म। जी। अब वो पूरी बुक जब आप पूरा पढ़ लेंगे और पूरी पूरे डिटेल को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बुक उसके बाद पब्लिश हो जाएगी। बुक में होगा ही क्या, कवर पेज डिजाइन होगा, बेसिक चीज होंगे, वो सब उसमें बना हुआ है। आपको सिर्फ उसी पूरे प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड बनाकर डालना है। तो ये मतलब इसको आप ऐसा मानकर चलिए कि इस पे हम रिमाइंडर नहीं देंगे एक दूसरे को। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है एक सिंप्लीफाइड तरीके हम्म। से प्रेजेंट करेंगे। जी। तो आपको उसी तरह से अपने वीडियो फोटोग्राफ वो सब उसमें डालने हैं कि लेकर से जब आप एनर्जी मेजर कर रहे हैं, बोविस के हम्म। थ्रू थ्रू जो एनर्जी मेजर कर रहे हैं, तो वो सब ऑर्गेनाइज हम्म। हो जाए। हम्म। जी। जहां लगता है आपको कि ये इंफॉर्मेशन आपको उससे गेन हम्म। करनी है, क्या कहते हैं, इंटरनेट से लेनी है, तो इंटरनेट में भी वो हम्म। फोटोग्राफ देखिए जिनको कि आप यूज कर सकते हैं। हम्म। और आज की जी। तारीख में तो चैट जीपीटी वगैरह को यूज करके उनका कोई पेड हम्म। वर्जन ले लीजिए। हम्म। उससे क्या होगा हम्म। कि आपको वो कंटेंट को डेवलप करने में हम्म। और आसानी होगी। हम्म। एंड जी। क्रिएट अ यूजर मैनुअल, प्रोफेशनल यूजर मैनुअल, क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत डिटेल्ड है। ये एक लेकर एंटीना हमारा एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें हम हम्म। डिजीज रिलेटेड भी बात कर रहे हैं, डिजीज की हम्म। रेमेडी के तौर पे कौन सा बीज मंत्र यूज करेंगे उसकी भी बात कर रहे हैं, डिजीज के फाइनल हम्म। पॉइंट्स की भी बात कर रहे हैं। अब आपने हम्म। बोला लेकर एंटीना फॉर डिजीज रिवर्सल, तो उसके पॉइंट्स आपने अपने लिख दिए। हम्म। आपने उसको स्पिरिचुअल गेन, फाइनेंशियल गेन, कौन सा मंत्र काम करेगा, कैसे एनर्जी मेजर करनी है, एनर्जी मेजर के बेसिस क्या है, तो वो हम्म। सारे पॉइंट्स डिफाइन करके एक यूजर मैनुअल बना दिया कि भाई अगर किसी को भी लेकर एंटीना मुझसे सीखना है तो उसकी ये अप्रोच बैठी। आप सिखा पाए नहीं सिखा पाए दैट डजेंट मैटर, आपकी हाइप बट। हम्म। इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो जब आप उस तरह से चीजों के अंदर दखल करेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका परफेक्ट हो जाएगा। जी। तो इस पे मत रिमाइंडर दिलाइएगा, इस अपना हो मतलब क्या कहते हैं जो भी डे प्लान है उसको इस तरह से डिफाइन करिएगा कि आपके पास आधा घंटा 1 घंटा मिनिमम इस चीज के लिए हो। और इसके हम्म। प्रिंट आउट निकालिएगा। प्रिंट आउट जी। बुक निकालने के बाद एक रेड पेन हम्म। रखिएगा या ग्रीन पेन, और उसमें हम्म। सारे निशान नोट्स वगैरह उसी में बनाइएगा। कौन सी जगह कौन सा फोटो आएगा, तो वो फोटो जो है फोल्डर हाँ। बना के कि चैप्टर 1 में ये फोटो लगेंगे, पेज 1 हम्म। ये पॉइंट, वहां पर निशान लगा दीजिए, नंबर डाल दीजिए, वो नंबर जो है उस फोटोग्राफ के ऊपर डाल दीजिए। ऐसे हम्म। करके अपना जो है वो 200 हम्म। पेज के बुक को 400 पेज कर लीजिए। हम्म। या
300 पेज कर लीजिए, बट वहां पर वो सारे हो, आपके चेकलिस्ट डिफाइन हो, कोई चीज का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो वो वहां पे डिफाइंड हो। तो जब आप उस तरह से बात करेंगे तब आपका एक मॉड्यूल कंप्लीट होगा। इधर मैं आपका 1 ईयर कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी शेयर कर दूंगा। तो जब आप अपने काम को करेंगे तो वहां पर आपके पास में जो है वो नेसेसरी सर्टिफिकेशन हो गए, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के तो ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर ही दिए वो हम्म। सर्टिफिकेट। अब लेवल 4 1 ईयर कोर्स है, उसके तौर पे भी मैं शेयर कर देता हूँ। अब आपको जो है उसको अपने वहां पर वो चैप मतलब एक फ्रेंचाइज बना के उस काम को करना है, या कोई हम्म। और तरीका है, बट जो बेसिक्स है वो तो पूरे हो जाएंगे ना। हाँ। जी। ये मेरा मतलब है। हम्म। ये आपका बुक तैयार हो गया, इसको खोल लेते हैं एक सेकंड। सर, जो क्वेश्चनर है वो मुझे अब समझ में आने लगा, जो मतलब घर का सब एनर्जी लेते हुए मैं मतलब समझ गई आप क्या करना चाहती थी कि क्या करना है। चलो ये भी अच्छी बात है। और एक हाउस किसका वास्तु के लिए मतलब ले सकते हैं। आप इसी का कर जहाँ लीजिए पे ना, ये जो बंदा है कौन। जिसका आपने वो बोला था जॉब रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, तपन। ओ। हम्म। जी। सर, ये मतलब टाइम के हिसाब से चेंज होता है, डे एंड नाइट। क्या चीज टाइम से चेंज होता है? एनर्जी, वो जो चक्रा के एनर्जी और प्लानिटरी एनर्जी चेंज हो रहा है। राहु केतु के तो देखिए, वास्तु पुरुष की इस अभी। पूरी इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है। एवरीथिंग इज मूविंग हम्म। एक्सेप्ट इन टोटैलिटी। तो जब आप उस इन टोटैलिटी को, कि मतलब मैं पूरे ब्रह्मांड को देखूं जो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, तो वो मूव करते हुए मुझे कैसे दिखता है? बोले जी वो लेटे हुए पुरुष के हम्म। जैसा दिखता है एक। हम्म। बोले ये ग्लिटर क्या है? बोले ये उस पुरुष की लक्ष्मी है जो ग्लिटरिंग है। तो हम्म। जब आप उस तरह से उस एनर्जी को अपने घर में वो कर लीजिए क्रिएट, हम्म। तो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी चीजें रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे हम आई इसको हैव देखें। चेंज इट क्या चीज? 3 टाइम्स। इसको मैंने 3 बार चेंज किया क्योंकि वेरिएशन आ रहा था। 3 बजे एक रीडिंग आ रही थी, फिर 6:37 चेंजेस था, फिर अब 9 अराउंड में चेंजेस है, फाइनल चेंज है। लेकिन मैं वास्तु पुरुष का अभी का चेंजेस नहीं ऐड कर पाई। ये मतलब 3:30 का ही नहीं, चेंज वो जो ऐसे रीडिंग है घंटे वो। भाई घंटे घंटे करना भी नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आपको सिर्फ ये वो करना है, मेजर करना है एवरेज क्या चल हम्म। रहा है। लेट हम्म। सपोज आपने 11 बजे सुबह में 12,000 था, 3 बजे हम्म। शाम को देखा उस समय जो है 10,500 था। हम्म। तो जो भी साढ़े हम्म। दस से 11 जो है, शाम को फिर से देखा तब वो जो है 12,000 था। तो हम्म। 10,500 से हम्म। 12,000 जो है वो उसकी रेंज हो गई। हम्म। जी। तो ये मेरा बेसिस हो गया इस पूरी बात का। ठीक है ना? तो ये मेरा हम्म। बेस है इस पूरी चीज का। तो मैं ज्यादा तो नहीं उसके तौर पे पढ़ता, बट मेरे को ये समझ में आता है कि ये पूरे सिस्टम में जब आप एक एक चीज को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, आपकी हम्म। हॉरोस्कोप ये आ गई, हम्म। आपका जी। चक्रा स्थिति ये आ गई, हम्म। घर का हम्म। वास्तु पुरुष का वो अलग पेज पर आ गया। अब आपको हम्म। सिर्फ ये देखना है कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं
इसमें हम्म। फंडामेंटल वैल्यू जुपिटर की हो गई। अगर मैं अपनी इम्यूनिटी को देख रहा हूं, हर चीज एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट बता रही है। जी। मणिपुर चक्रा को देखा, अब ये 10,500, ये 11,000। हम्म। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये रेमेडी हो गई। वीडियो सर आपका पॉज हो गया था, क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूं ये 10,500 है, हम्म। और ये बराबर वाला 11,000 है। दोनों को 10,500 पकड़ लीजिए, 11,000 मानिए ही मत। हम्म। जी। अब जब आप इसको देखते हैं तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि आप जो है इसको 16,000 प्लस पे लेके जाना है। हम्म। कोई भी रीडिंग अगर कम है तो उसके हम्म। लिए आपको क्या रेमेडी करनी है, सो दैट कि वो 16,000 प्लस हो जाए। जी। तो हम्म। जब वो 16,000 प्लस होगा, तब आपको ये हम्म। दोनों का बेस समझ में आ जाएगा। अब 16,000 प्लस करने के लिए कितना टाइम हम्म। लगेगा, और कितने हम्म। बीज मंत्र लगेंगे, कितने यंत्र लगेंगे, हम्म। सो दैट कि वो सस्टेन्ड 16,000 प्लस रहे। जी। हम्म। तो आपने 16,000 को 1 लाख करने के हिसाब से टारगेट करा कि रोज के रोज इतना इतना घटेगा। तो 3 महीने तक ये स्टेबल एनर्जी बनाने के लिए 16,000 प्लस मुझे यहाँ पर हम्म। इतनी रेमेडी करनी पड़ेगी। अब रेमेडी जो है जो उस घर में रहने वाले लोग हैं, जैसे आपने बोला भाई वो नारायण बलि नहीं करेंगे, वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सब करेंगे। हम्म। अपने बुरे वक्त का आदमी इंतजार तो करे। जो व्यक्ति अपने आप को जितना मर्जी बड़ा तीरंदाज समझे, मैं कभी उसमें डिबेट ही नहीं करता। मैंने तो एक हम्म। छोटा सा पॉइंट पकड़ा, आपका जैसा ही बुरा वक्त आएगा ना, आप हर हम्म। चीज में ट्रांसफॉर्मेशन ले लोगे। भगवान को अच्छी तरह पता है, उसने इंसान को पैदा करा है, उसको कब किस स्थिति में डंडा मारकर सुधारना है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो बिना डंडा खाए काम करना शुरू कर दे। जी। जब भी हम ये प्रक्रियाओं पे काम करते हैं, मैं तो पता नहीं कितने लोग आ गए कि जो जिन्होंने कहा था हम ये तो कर ही नहीं सकते, ये हमारे उसमें ही नहीं आता है ये। मैंने मुसलमानों को जो है मंदिर में खड़े करके वो करवा दिए। ये तो इन बाकी तो धर्म के लोगों को छोड़ ही दो, ये तो हिंदू धर्म के लोग हैं, वहां सीट तो है। मैं कह रहा हूँ मुसलमान भी जो है ऐसे ऐसे, जब उनको उनके हिसाब से नहीं हुआ। एक बंदा था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, जिस लड़की को वो पसंद कर रहा था उसके हिसाब से तमाम युद्ध मचे हुए थे। मैंने कहा एक काम कर, तू ये उपाय कर और फलाना मंदिर है उसमें जा, और वहां जाकर ये काम कर। मैं समझता हूँ उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। तो जब वो उस मंदिर में उसका गया, उसके शायद 15 दिन 20 दिन के अंदर ही उसके घर वाले शादी को मान गए। अब उसने दूसरों हम्म। को बताया, फिर दूसरे मेरे पास आए, हम्म। उनको भी मैंने रेमेडी बताती गई। आदमी को उसका बुरा वक्त सिखाता है। आप कभी अपने टाइम को इवैल्यूएट करेंगे? आज आप स्पिरिचुअलिटी में सारी स्कैनिंग और हीलिंग कर रहे हैं, बट जो सोर्स कोड होगा जहां से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, वो कोई ना कोई एक खराब इवेंट होता है। ये मेरी लाइफ में ये खराब इवेंट आया, हु शुक माई सोल। तो जब आपने वो खराब इवेंट अपनी लाइफ के तौर पे देखा, तब आपको एकदम से एक गैप पता चला, और फिर आप उस गैप को फिल करने लग गए। फिर बिहेवियर पैटर्न हो गया कि मुझे उस चीज में मजा आने लगा, तो मैं रोज के रोज उसको करना शुरू हो गया। एंड दैट्स द पॉइंट। अक्लमंद आदमी वो होता है जो खराब इवेंट का इंतजार ही नहीं करता।
वो सिर्फ अपना गैप एनालिसिस करता है। अब हमारा क्या होता है, हम गैप एनालिसिस करते हैं दूसरों का, उसमें ये कमी है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। गैप एनालिसिस सिर्फ अपना करना चाहिए। आज मैं इस सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी चीजें जनरेट कर पाया, वो सिर्फ अपने गैप एनालिसिस की वजह से, किसी और के नहीं। क्योंकि जब मुझे ये समझ में आया कि मेरा ये गैप है, फिर उस गैप की इम्प्लीमेंटेशन को देख चेंज हो गई। फिर से पहुंच हो गए आप थे। अपने आप को कितना परफेक्ट बना सकते हैं, वही तो विराट पुरुष है। वीडियो फिर से पहुंच हो गया है। मेरा तो इंटरनेट अनस्टेबल आ रहा है, खैर भी ठीक है। ठीक। मैं ये कह रहा हूं, आपको आपका बुरा वक्त सिखाता है। जब भी आप अपने बुरे वक्त के तौर पे देखेंगे, तो एक नेगेटिव इवेंट लाइफ का ऐसा होगा जो अंदर तक हिला देता है। जब वो अंदर तक हिलाता है, तो उसके बाद चीजें अपने आप ट्रांसफॉर्म होती हैं। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। हम्म। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कॉन्टिन्यूअसली अपने गैप एनालिसिस को ही काम करता रहे। अब मैंने ये कमी देखी, मैं इसको ठीक करता हूं, मैंने ये कमी देखी, इसको ठीक करता हूं। वो उसके खुद के लिए बना, दूसरे के लिए नहीं बना। जी। जब मैंने नेगेटिव एनर्जीज, स्पिरिटेड एनर्जीज, तंत्र मंत्र ऐसे करने वाले लोगों को देखा और फिर उनकी लाइफ से लर्निंग ली, उस गैप एनालिसिस को समझा, और फिर उसके बाद उसका एक्शन ले लिया, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी। हम्म। बट जहां पर मैं उस नजरिए को ही नहीं देखूं, जी। तो ऑब्वियसली रिजल्ट कहां से आएगा। और मैं आपको बार बार एक ही फीडबैक दे रहा हूं, लाउड एंड क्लियर, यू आर नॉट क्वेश्चनिंग, यू आर नॉट अलाउंग योर सेल्फ टू डू क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया, उसके बाद आपको समझ में आ गया। ये बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। बट अगर मेरे बताए बिना चीजें आपको अपने आप समझ में आ रही हैं, वो सिचुएशन तब होगी जब आप अपनी सोल सीट को अलाउ करेंगे बात करने के लिए। वो डायलॉग डिस्कशन है ही नहीं। तो जब आपको मैंने एक चीज बताई और आपने वही चीज कर ली, दैट इज नॉट अ कंप्लीट पार्ट। मेरी जरूरत ही ना हो पूरे सिस्टम में, आपका लंबिकाग्र चक्र इतना लाउड एंड क्लियर हो कि वो आपको सब कुछ बता सके, उसको तो आप बोलने का भी मौका नहीं दे रहे। तो जब आप हम्म। अपने अंदर की आवाज को बोलने का मौका नहीं दे रहे, तो कोई और चीज कैसे काम कर सकती है। जब तक हमारे को गुड और बैड दूसरे के हिसाब से दिख रहा है, दैट मीन्स हम्म। इस सब्जेक्ट में आपका दखल शुरू ही नहीं हुआ। गुड और बैड तो कुछ होता ही नहीं, जो कुछ होता है पर्पस होता है। रावण से राम बना, राम ने रावण का अंत कर दिया। पर्पसफुल है सारे एक्शंस। हम्म। खराब तो कोई है ही नहीं। तो जब कोई खराब ही नहीं है, उसके एक्शंस और वो एक्शंस क्या काम कर रहे हैं, वो इन टोटलिटी सबके लिए अच्छा है बुरा है, यही तो पार्ट देखना है। अब यहां पर आपको जो है, जितने भी ये यंत्र के तौर पर है, अब यहां पे मैंने सूर्य यंत्र लगाया, उसके बीज मंत्र आइडेंटिफाई करके उस यंत्र के ऊपर लिखे, और ये 16,000 प्लस हो जाएगा। फिर ईस्ट डायरेक्शन में गए, हम्म। वेस्ट में गए, ऐसे करके ये पूरा स्ट्रक्चर 16,000 पे चला जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम्म।
16,000 पे पहुंचाने में इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पार्ट है वाई देर इज ए लेस एनर्जी हम्म। डिस्पाइट जी। रेगुलर हीलिंग ट्वाइस अ डे, वाई देर हम्म। इज ए लेस एनर्जी। इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं आपके वहां पे घर में जिनको हम्म। कि आप एड्रेस ही नहीं कर रहे। जैसे कल बात हुई नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस के तौर पे, नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के गंदा रहने से प्रॉब्लम है। उसको कार गराज हम्म। बना रखा है, वो प्रॉब्लम है। अब उसको हम्म। उसी तरह से अगर रखना है तो फिर उसमें प्रॉपर यंत्र लगाइए। हम्म। जी। जब आप उसमें वो प्रॉपर यंत्र लगाएंगे तो वो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो वापस से वाइब्रेट कर जाएगा। उसको साफ रखना है। नॉर्थ ईस्ट में वाइट कलर की लाइट के बल्ब लगाए जाते हैं, तो वहां पे वाइट कलर होना चाहिए लाइट में। हम्म। कोशिश करिए हर वाइट समय है। वहां पर वाइट लाइट जलती रहे, नॉन स्टॉप। हम्म। वाइट लाइट है वहाँ। तो नहीं, व्हाइट लाइट तो है, पर व्हाइट लाइट तभी जलती होगी ना जब वहां पर कोई जाता होगा या आता होगा। हर समय तो नहीं जलती होगी ना। मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाइट लाइट जली रहती है हम्म। तो उसको जो है आप बंद करिए और फिर चेक करिए आपकी रीडिंग्स में कितना फर्क पड़ रहा है। जी। उससे सेंसिटिविटी पता चल जाएगी कि नॉर्थ ईस्ट जो है उसका कनेक्शन अगर वीनस से है तो आपका वीनस जो हम्म। है वो जितना हम्म। स्ट्रांग होगा वो उसके हिसाब से करेगा। वीनस अगर किसी का भी स्ट्रांग होगा हम्म। तो लाइफ लग्जूरियस होगी, स्ट्रेस फ्री होगी। हम्म। ये जितनी भी जी। हम रीडिंग देख रहे हैं ये अच्छी एनर्जी है, कंप्लीट एनर्जी नहीं है। जिस घर में हम्म। रोज बीज मंत्र लिखे जा रहे हो, जिस घर में रोज दिन में 2 बार हीलिंग हो रही है, उसको 16,000 पे होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो वहां पर कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम है। हम्म। एंड ये बाय डिफॉल्ट हर जगह के हिसाब से होता है। वास्तु से सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं है, एस्ट्रोलॉजी से सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको केवल उस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये चीज है जो ये दिक्कत दे रही है। अभी क्या है, आजकल मेजॉरिटी प्लैनेट्स वक्री चल रहे हैं, तो हम्म। नेचुरली सब चीजों पे उसका प्रभाव होगा। तो हम्म। क्या जी। चीज रेमेडी के तौर पे किस जगह करनी है उसको आइडेंटिफाई करिए। जैसे मैंने बोला कि भाई नॉर्थ ईस्ट में जो है वो वाइट वॉल। कृष्ण का वो फोटो लगाना चाहिए। मैं एक सीन देखता हूँ, मैंने शेयर नहीं करा हुआ, ऐसा डाउटफुल है मुझे। नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में अगर एंट्रेंस है किसी की तो उसको सर वो एंट्रेंस मतलब पूरा ईस्ट है, लिटिल बिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज कमिंग टुवर्ड्स दैट एंड। कोई बात नहीं। 90% ईस्ट एंड 10% नॉर्थ ईस्ट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लॉक तो वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। आपका वीनस 11,000 है, स्वादिष्टान चक्र 10,500 है, तो उनमें कोई फर्क तो है ही नहीं। ये और भी कम था, 8,000 अराउंड था। फिर मैंने आप जो दिए थे पापा के लिए वो वाला उसी से हीलिंग किया तो 14,000 अराउंड हुआ था। फिर 3 4 अभी जो रीडिंग ले रही थी तो तभी आया 10,000, फिर रिड्यूस हो गए।
मैंने आपको खाना खिलाया। जी। खाना खिलाने की लाइफ जो है मान लीजिए 8 घंटे है। कि खाना जो है पूरा हम्म। हजम होके ऊर्जा बनने में 8 घंटे का मैक्सिमम टाइम लगता है। आपने उस 8 घंटे के तौर पे हम्म। एनर्जी दी। अब मैंने आपको जब भोजन कराया तो मैंने आपको एक ऐसी जड़ी बूटी खिला दी कि जिसके बाद आपको भूख ही नहीं लगे दोबारा। तो एनर्जी हम्म। पर पीच चले जाएगी ना। तो कौन सी जी। डायरेक्शन में कौन सा बीज मंत्र लगाना, आप क्या करिए, ये जो मेरे बैकग्राउंड में फोटो जो है इसके हम्म। छोटे छोटे स्टिकर्स जैसे मतलब साइज के वो बना लीजिए, 2 इंच बाई 2 इंच साइज का। जी, वैसे ही है मैं छोटा है, ये दिखा नहीं। नहीं दिख रहा है मेरे को, बट ये बहुत बड़ा है। नो, आई एम सेइंग ये टू इतना ही इंच बाई पोर्शन है। 2 इंच बाई 2 इंच। ये 3 इंच है। जी। ये जो है ये आप हर कॉर्नर पे लगा दीजिए। ऑल द रूम। इन ऑल दी रूम्स, हाँ, छोटे छोटे है ना, ओके। हर हम्म। जगह उसको लगा दीजिए। जो यंत्र हम्म। वगैरह लगे हुए हैं वो अपनी जगह हैं। जब ये छोटे हम्म। छोटे वो लग गए, अब आपको मतलब खिड़की दरवाजा हर जगह मतलब कि जब भी कोई हम्म। भी व्यक्ति वहां पर किसी भी रूम में जाए उसका बाय डिफॉल्ट हल्का सा भी ध्यान इससे कनेक्ट हो बस। बड़े बड़े हम्म। नहीं लगाने कि पूरे घर का एक पोस्टर बना दिया, वो नहीं करना, छोटे हम्म। छोटे। हम्म। हम्म। जी। सो दैट वे अभी आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी कितनी एनर्जी है? I don't- let me check. ये कौन सी साइड है आपके घर की? नॉर्थ। नॉर्थ में आपका केतु 13,000 और आज्ञा चक्र 14,000 मैचिंग है। अब आप क्या करिए, ये हम्म। ये भी है स्टिकर आपके पास में, पहले चेक करिए एनर्जी जी। कितनी है आपकी इस रूम की। 13,000। मतलब स्टेबल है ना ये एनर्जी 13,000 के तौर पे। अब आप जो है हम्म। वो जो स्टिकर टाइप है जो 3 इंच बाई 3 इंच है हम्म। वो उसे कट करिए और पेस्ट कर दीजिए 2 3 जगह, दरवाजा खिड़की कोई वहां हम्म। पर हम्म। जी। कीजिए। जिस जिस कंप्यूटर मॉनिटर के तौर पर आप देख रहे हैं उसके एक सामने हम्म। लगा दीजिए। 15,000। थोड़ी देर बाद देखेंगे ये 16,000 प्लस हो जाएगा जैसे कनेक्ट होगा। यहाँ पे 2 3 लगा दीजिए कॉर्नर में छोटे, और इसको 2 इंच बाई 2 इंच या 1 इंच बाई 1 इंच हाँ। छोटे बना लीजिए। और इसको हम्म। बाय डिफॉल्ट लगाना शुरू करिए। कोई भी ऐसी एनर्जी बॉडी जो आपके सबकॉन्शियस हम्म। को डिप्लीशन ऑफ एनर्जी से रोके।
हम्म। तो जी। जैसे हम वो पढ़ते हैं आयुर्वेद की, उसमें कोष्ठे होते हैं। कोष्ठे मतलब वो वो हम्म। जगह जहां पर कि आपका जो तीन चार चीजें जिस जगह मिलती हैं, जिसको कि हम मर्म स्थान कहते हैं। तो हम्म। ऐसे करके प्रत्येक मर्म स्थान के तौर पे आइडेंटिफाई करते हुए, ये 1 इंच बाई 1 इंच या 2 इंच बाई 2 इंच का जो स्टिकर जो है, या तो हम्म। थिक पेपर शीट ले जी। लीजिए, उसके ऊपर इसको प्रिंट हम्म। करा लीजिए, और उसके पीछे थोड़ा सा वो टेप लगा लीजिए या ग्लू वाली शीट ले लीजिए, जैसा भी हम्म। अवेलेबल होता है उसके तौर पे। और बस उसको जी। उठा के पेस्ट करते जाइए सब जगह, जहां जहां। और 1 महीने तक ऑब्जर्व करिए कहाँ कहाँ से गिर रहा है। हम्म। जी। जिस जगह से गिर रहा है वहां पर कोई चीज है जो आपकी एनर्जी को घटा रही है। आपने एक ही ग्लू लिया, एक ही तरीका लिया, सब जगह लगा दिया। कुछ जगह ऐसी होंगी जहां से वो गिरेगा, कुछ जगह ऐसी होंगी जहां से वो नहीं गिरेगा। जहां जहां से गिर हम्म। रहा है, वास्तु पुरुष के उन पॉइंट्स के ऊपर आपको रेमेडी की आवश्यकता होगी। हम्म। सर सेंटर पे भी लगाना है हर सब रूम जगह, के? सब जगह, ठीक। ठीक। सब जगह। सॉरी। तो ये अप्रोच में आपको कौन सी डायरेक्शन में कौन कौन से रेमेडी आइडेंटिफाई करनी है वो पता होना चाहिए। जी। अब ये सेंटर ही उड़ा हुआ है। हम्म। देवेश का वो वाला सिर्फ अच्छा रीडिंग है, जुपिटर का किसी सब। ना किसी के स्टार्स तो फैमिली में काम करते ही करते हैं। अदरवाइज तो ये वाला पूरा पार्ट समझ में भी नहीं आए कभी। हर व्यक्ति के स्टार्स जो हैं वो एक हम्म। चीज के हिसाब से। अब आप जब ये एक स्टिकरिंग इस तरह से करेंगे, सबकी एनर्जी चेक करेंगे, सबकी एनर्जी में फर्क आ जाएगा। जिसका बृहस्पति जितना मजबूत होगा, उतना ज्यादा जी। वो बाकी सारी चीजों के हिसाब से प्रोटेक्टिव शील्ड देगा। घर का वास्तु पुरुष का जो हम्म। ये वाले जो हमने 5 यंत्र शेयर करे थे,
ये मैंने आपको वास्तु यंत्र शेयर करा है। ये सिंगल सीटर को लेके ऑल द वॉल पे लगाना है या नहीं? क्या चीज? मतलब इसमें से, ये तो सिंगल सीटर है शायद, राइट? आज सिंगल शीटर का छोटा प्रिंट ले लीजिए, उसको हम्म। लगा दीजिए, और नहीं इसको तो भी। ये, इसको अगर बड़ा करना है तो इसको काट लीजिए। हम्म। और कोशिश कीजिएगा कि इसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, रेड हो। रेड। हम्म। तो जब आप इसको रेड प्रिंट के तौर पे निकालेंगे तो ये इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बढ़िया होगा। और छोटे छोटे बनाइए और एक एक कॉर्नर में लगा दीजिए। जैसे 5 का एक सेट है, हम्म। ये दूसरा मैंने जो ये 9 महाविद्या वाला है ये शेयर कर दिया। एक इससे पहले एक हम्म। महालक्ष्मी वाला था, जिसमें महालक्ष्मी के 1000 बीज थे। ये नौ महाविद्यालय, ये कौन से डायरेक्शन में लगाना? किसी में किसी भी डायरेक्शन में लगा दीजिए, इनसे कोई फर्क नहीं है। ये तो सुपर हम्म। शील्ड्स हैं, ये जहां जिस कॉर्नर में भी रहेंगे ये सुपर शील्ड के जैसे काम करते हैं। ये अभी इस मेरे टेबल पे भी है, फिर एनर्जी ऐसे क्यों? अभी बताता हूँ इसका भी आंसर। आपने जो है, ये मैंने आपको इमेजेस शेयर करी हैं। आपने ये इमेजेस जो हैं इनके हम्म। साथ में जैसे ही अपना मेंटल इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, इमिजिएटली उस पार्ट का इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। हम्म। जी। आप इमेजिन करिए कि आपके घर के सामने जगन्नाथपुरी वाला मंदिर है। हम्म। ठीक है।
तो आप लोग आपको क्या कहेंगे? अरे आप तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप घर से बाहर निकले और सीधे साक्षात जगन्नाथ भगवान के दर्शन हो गए। ठीक है। आप कहें, बताओ ऐसे घर का क्या फायदा जहां साल में इतने दिन जाम लगा रहता है, कोई भी व्यक्ति कभी भी घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर देता है, इतने भिखारी, इतने गाय कुत्ते, घर से बाहर निकलना इतना डिफिकल्ट हो जाता है, हर समय शोर मचा रहता है, सुकून नहीं है। तो जो चीज पूरी दुनिया के लिए सबसे पॉजिटिव है, वो चीज आपके लिए सबसे नेगेटिव है। हम्म। ठीक है। इसका मतलब यह है कि जगह में पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट नहीं होता, हम उससे कैसे बॉन्ड बनाते हैं उसका पार्ट है। जैसे मेरे रूम में, मतलब जहां भागवत हुई थी, हम्म। वो वाला रूम जो है, वो इनर डिस्कशन, इनर डायलॉग के लिए एक परफेक्ट वो है। मैं वहां पर जब बैठता हूँ, वहाँ सामने एक राधा कृष्ण का वो लगा हुआ है। अब मैंने उसी का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वहां पे विराट स्त्री विराट पुरुष वाला ये जो मेरे पीछे इमेज है वो भी लगा दी। अब जब भी मैं बैठता हूँ वहां पे थोड़ी देर का एक डायलॉग जरूर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि रोज बैठता हूँ, बट जब कभी थोड़ा सा भी सुकून हो, चाय पी रहा हूँ, वो सामने उसकी तरफ देख के और अंदर से बात करना शुरू कर देता हूँ। सड़क पे चलता हूँ, सूर्य दिख गया, सूर्य को प्रणाम करा, प्रणाम डैडी या प्रणाम पिताजी या कुछ भी ऐसे बोला। चंद्रमा दिखा तो उसको कुछ बोला। ऐसे करके एक वाइब्रेशन, एक फैमिली, एक डायलॉग, ऐसे करके वो बनाने की कोशिश करता हूँ। नॉट बिकॉज कि वो कोई इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो लोग उसके बाहर से निकलते भी हैं उनके लिए कोई बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। बट जब आप एक चीज के साथ डायलॉग करना शुरू करते हैं, आप भी जिंदा हो जाते हैं, वो भी जिंदा हो जाता है। एक घर में कोई बुजुर्ग हम्म। व्यक्ति है, उससे कोई बात मत हम्म। करो। जितनी भी चीजें हैं घर में खाने पीने की, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के तौर पे, वो सारी अवेलेबल हो, बट आप उससे बात मत करो। और वहीं आप उससे बात करना शुरू करो। हम्म। वो जितनी भी चीजें हैं अगर कम भी हो जाएंगी तो भी कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ेगा। जी। तो ये जितनी भी आप इमेजेस लगा रहे हैं, इन इन इमेजेस के साथ में आपका एक इंटरेक्शन होना चाहिए। वो इंटरेक्शन ह्यूमन इंटरेक्शन कहलाता है। हम्म। जब आपकी आत्मा उस स्टिकर पे लिखे हुए मंत्र की थॉट प्रोसेस से एक सेकंड के लिए भी कनेक्ट हो, हम्म। इमिडिएटली एनर्जी बॉडी चेंज हो जाती है। हम्म। जी। हमने किसी को एक भगवान बनाकर, एक पोस्टर बनाकर चिपका दिया, हम्म। हम्म। उसके साइज, मतलब वो पूरे वॉलपेपर के साइज का है या 1 इंच बाय 1 इंच का है, दैट डजेंट मैटर। हम्म। मैं हम्म। मेरे सोल सीट को हम्म। उससे कितनी बार कनेक्ट कर रहा हूं, फर्क उस बात का है। हम्म। अगर मुझे वो दिख ही नहीं रहा तो वो हम्म। काम भी नहीं कर पाएगा। जी। बड़े बड़े यंत्र बनाकर, बड़े बड़े हम्म। चीजें करके जी। बहुत सारी चीजों हम्म। में फर्क आता है। लेकिन जब वही चीज बिल्कुल छोटी से छोटी और आपसे कनेक्टेड है, ऑब्वियसली उसका फर्क काफी अच्छा होगा।
आज एक्चुअली बर्थडे है ना, तो मैसेज वगैरह आ रहे हैं बार बार, तो मुझे देखना पड़ रहा है। ओह, हैप्पी तो बर्थडे। सॉरी फॉर इट। हाँ, नहीं नहीं, वो मतलब मैं बता इसलिए रहा था क्योंकि क्लास छोड़ के फोन देखने लग जाओ, कोई ढंग की आदत थोड़ी है। बट ठीक है, वो थोड़ी मजबूरी रहती है कभी कभी, रेयर। सो अब आप जो है, अभी हम्म। आपने कोई स्टिकर लगाया इस रूम में? इस रूम में सारे यंत्र जो पहले शेयर किए थे डायरेक्शन वाइज, वो सारे हैं। मतलब कोई इस समय यंत्र या कोई भगवान की फोटो या कुछ इस यंत्र समय रखा है आपके पास में, जैसे आप अभी दिखा रहे थे वो छोटा 3 इंच बाई 3 इंच का? और बिरजा देवी के फोटो है, और कृष्ण, राधा कृष्ण की एक फोटो है, और कृष्ण नहीं, के। वो क्या लगी हुई है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई इस समय रेडी इमेज है आपके पास में? जैसे ये रेडी मेरे इमेज। पीछे विराट पुरुष वाला जो इमेज है, ये इमेज है कहीं आपके आसपास, जो मेरे बैकग्राउंड में इमेज लग रही है? हाँ है। कहाँ रखी हुई है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। उसकी तरफ देखिए, प्रणाम करिए, और ये पूछिए कि आप मेरे अंदर कब आओगे। हम्म। आप मेरे अंदर कब जागोगे, तो ये क्वेश्चन पूछिए, जरा पूछिए उसकी तरफ देखकर, और फिर उससे क्वेश्चन पूछिए। बस मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक गोल्डन आर्क जैसे है, और उसके अंदर सो मेनी ग्लिटर्स। घर की या रूम की एनर्जी मेजर करिए, घर के सेंटर की। 11,000 सेंटर। ये अभी कौन सी डायरेक्शन में लगा हुआ है आपके, ये फोटो जो है? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी मेजर करिए, कितनी आ रही है?
कोई भी नई एनर्जी मेजर करने से पहले उसको लेकर एंटीना को अच्छी तरह झटकना पड़ता है। हम्म। सर 15,000 एंड मोर स्टेबल। पहले कितनी थी? नॉर्थ ईस्ट, मतलब हो गया वीनस 11,000। स्वादिष्ठान चक्र 10,500। आपका स्वादिष्ठान चक्र का कितना एनर्जी अभी है? 14,000। तो थोड़ी देर में बढ़ जाएगी वो भी, मतलब 10,500 दिखा रहा है तो 14,000 थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो वो भी बढ़ जाएगा। मेन पार्ट सिर्फ जो है एक वाइब्रेंट जी। कनेक्शन का होता है। सड़क पे दो हम्म। महिलाएं जा रही हैं, आमने सामने से आ रही हैं, और एज इट इज क्रॉस कर गए, दोनों की एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम्म। वही महिला को देखकर जो है आप, हाँ तू यहाँ क्या कर रही है, एंड उसको पकड़ के गले लग गए, हम्म। दोनों की एनर्जी में चेंज हो जाएगा। हम्म। इसका मतलब वहां पर वो रिलेशनशिप नहीं, दोनों के भीतर सोल सीट तो सेम ही है, हम्म। बट मैं उस सोल सीट को वैल्यू ही नहीं कर रहा। जितनी बार भी एड्रेस कर रहा हूं मेरे लिए वो एक पॉइंट होगा, एक जगह होगी, एक, मतलब जब मैं उसको वैल्यू करना शुरू करूंगा, इन एवरीबडी, हर चीज बिल्कुल चेंज होती चली जाएगी। हर चीज चेंज होगी। ये बड़ा एक फिनोमिनली डिफरेंट सिस्टम है। हमारे यहाँ जितनी भी चीजें हैं, वो, उसमें हमारा आत्मा होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन हम उस शरीर को शरीर बनाने पर तुले पड़े हैं। इसको ये मत खिलाना, इसको वो मत खिलाना, ऐसे व्रत करना, ये सब चीजों में हमारा दिमाग लगा हुआ है। हम उस शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी हीलिंग या स्कैनिंग में अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो इट इज जस्ट अ वाइब्रेशन की, जितनी देर आप हीलिंग स्कैनिंग कर रहे हैं उस देर उतनी देर, क्योंकि एक नई चीज है वो आपको आकर्षित कर रही है, बट स्टिल यू डोंट बिलीव इन योर आत्मा सेल्फ। एक दफे उस वाइब्रेंट आत्मा को जब आप देखना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली वो तो फुल ऑफ एनर्जी है, वो कभी ड्रेन हो ही नहीं सकती। बट हम बार बार जितनी भी चीजें करते हैं उसमें हम उसके फिजिकल सेल्फ को तो देखते हैं, उसके कॉजल सेल्फ को नहीं देखते। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती, ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। आप इनके अंदर जितना भी देखोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑल यूजलेस। मैंने भी इसके पढ़े, हजारों बीज मंत्र आइडेंटिफाई करे। सडनली आई रियलाइज्ड कि अगर कोई पूरी यूनिवर्स का क्रिएटर है तो वो एक महिला ही होगी, हम्म। पुरुष तो हो नहीं सकता। पहला पॉइंट। अब वो जो महिला है उसकी एक ग्रॉस बॉडी है, एक सटल बॉडी है, एक कॉजल बॉडी है। अगेन वैलिड पॉइंट। और अगर ये तीनों बॉडी है एंड फिनोमिनली उसकी एक आत्मा भी होगी ही होगी। फोर्थ पॉइंट। हम्म। वो जो फोर्थ डोमेन है उसको मैंने तौरेत्रिक के महालक्ष्मी कह दिया।
जैसे ही वो तौरात्रिक के महालक्ष्मी बना, मैंने कहा फिर अच्छा, इसका मतलब कॉजल डिवाइन महालक्ष्मी हो गया, सटल डिजाइन महासरस्वती हो गया, ग्रॉस डिजाइन महासती हो गया। मतलब ये सारी बातें हम एक ही महिला के बारे में कर रहे हैं। हम्म। जैसे ही उस पॉइंट पर उस यूनिवर्स में उस महिला को देखा, तो अरे वो महिला तो पूरी मर्यादित है, मतलब उसको अपने आप को प्रकट करने की, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो मर्यादा सिंह के समान मर्यादा मानी गई है हमारे यहाँ। तो किसी ने उसके साथ में एक थॉट पॉइंट डाल दिया कि वो जो महिला है, जो पूरे यूनिवर्स की क्रिएटर जो है, वो एक सिंह के ऊपर विराजमान है। एंड दैट्स हाउ द स्टोरी इज कॉन्टिन्यूड। एंड ऑफ द डे फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट कि अगर कोई यूनिवर्स है तो उसका कोई क्रिएटर होगा, उस क्रिएटर के अंदर एक आत्मा होगी, वो आत्मा का एक अंश मैं हूं। और मैं भी कौन हूं? मेरे अंदर भी एक ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, मेरे भीतर भी आत्मा है। बट वो आत्मा उस डिवाइन सेल्फ का एक अंश है, और ये पूर्ण अंश है। मतलब ये दिखने के लिए, कहने के हम्म। लिए एक अंश के जैसा है, बट एक्चुअली ये अपने आप में पूर्ण विराट है। तो जब मैंने इस तरह से देखा तो मुझे हर चीज मीनिंगफुल दिखने लग गई। जब आप व्रत करते हो तो व्रत करने पर आप अपनी ग्रॉस बॉडी को हावी करते हो अपने ऊपर। ग्रॉस बॉडी का मतलब क्या है? अभी है, अभी 1 घंटे बाद खत्म। कितने लोगों की आप जलती हुई देख भी चुके, कितनों की दफनाती हुई देख चुके। तो ग्रॉस बॉडी में क्या कनेक्शन है? किसी भी रिलेशन, किसी भी अनजाने व्यक्ति की बॉडी सड़क पे ऐसी पड़ी रहती है, हमें उससे कोई कनेक्शन भी नहीं होता, हम उससे बच के निकल जाते हैं बस। तो जो कनेक्शन है, जो सारी चीजों में कनेक्शन बना रहा है, वो मेरी सोल सीट है। और जब मैं उस सोल सीट के हम्म। बेसिस पे कनेक्ट होता हूं तो एकदम से सब कुछ वाइब्रेंट हो जाता है। अभी बैठे हुए थे, 10-11 हजार एनर्जी थी, सडनली 15 हजार हो गई। अब आप चेक करोगे, अब 16 हजार प्लस हो जाएगी। बट हमारे यहाँ जितना हम्म। भी सिस्टम है, वो हमें हमारी आत्मा वाली फॉर्म से कनेक्ट ही नहीं होने देना चाहता। क्योंकि जैसे ही आप उस वाली फॉर्म में कनेक्ट हुए, यू बिकम डिवाइन इमीडिएट इंस्टेंट। आप जिस घर में रहते हो उसके वास्तु पुरुष के अंदर भी वही आत्मा का लक्षण है, आप उस आत्मा के तौर पे कनेक्ट हुए, वो वास्तु पुरुष भी जागृत हो जाता है। हर चीज जिसको भी हम लेकर चल रहे हैं, वो सारी चीजें जागृत हो जाती हैं। तो जब जागृत हो रही हैं और कोई कर रहा है, वो कौन है? हम उस डोमेन में अंदर जाना ही नहीं चाहते। हम मतलब उसमें जितने भी लोग हैं, हर एक को लगता है कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि हम साधु सन्यासी बन जाएं, या ये है वो हो जाए। साधु सन्यासी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इस समय अच्छा खासा माल छप रहा है, फिर ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अपने आप में बहुत ही मजबूत प्रक्रिया है, लेकिन हम उसको ग्रॉस बॉडी बनाकर अटके हुए हैं। हम्म। अगर कोई मेरी मदर है, उसी तरह से एक पूरी यूनिवर्स की मदर है कोई, तो मदर को अपने साथ में कनेक्शन कब करेंगे आप? जब आप मदर से बात करेंगे। अदरवाइज कनेक्शन का वैल्यू ही क्या है? रोज 5 सेकंड भी अगर आपने बात कर ली, हाय गुड मॉर्निंग हेलो, उसके लिए धूप बत्ती जलाना, व्रत करना, ये हम्म। सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी जी। आवश्यकता तब पड़ती है जब आपका विषय में कोई प्रवेश ना हो। हम्म। मैंने हर तरीके की एक्सट्रीम को देखा। एक बार क्या हुआ, मैं वहां पे कश्मीर में था, आरती और आरती की मम्मी आए हुए थे। वो बाजार गए, एक बेकरी की दुकान पे गए, वहां से उन्होंने पैटीज खरीदी, और पैटीज खरीद के घर आए और मेरे सामने रख दी। मैंने भी उठाई, चाय के साथ खा ली।
पता चला वो मटन पैटीज थी। अब ये लोग गए दुकान पे, जाके उन्होंने पूछा, और वो दुकानदार ने बोला जी वो तो मटन पैटीज थी। तो तब ये तुरंत भागे भागे घर पर आए, तुमने वो खाई तो नहीं? तब तक मैं खा चुका था। तो बोले वो मटन पैटीज थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं कश्मीर में जिस जगह घर पे रहता था, जैसे ही मैं मेरा मेन एंट्रेंस जो है घर का, ड्राइंग रूम वाला जो गैलरी है, उसको दरवाजा खोलता था, सामने शंकराचार्य का मंदिर था। जब शंकराचार्य के मंदिर की तरफ देखा, मैंने कहा देखो जी, अगर मैं मन से सात्विक हूं तो ये जो मटन है ये मेरे अंदर ना रुके। मुझे इतनी गंदी उल्टी आई, इतनी गंदी उल्टी आई, जबकि मेरा कोई पेट नहीं खराब था, कुछ नहीं था। आफ्टर सम 10-15 मिनट्स ऑफ दिस रिक्वेस्ट, और सडनली वो जितना भी कुछ शरीर के अंदर था वो सारा बाहर निकल गया। मैं फिर से क्लीन हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया, मुझे इतना भयानक गुस्सा आ रहा था किसी चीज के ऊपर, मैंने ताबड़तोड़ अंडे खाए। कम से कम 30-40 अंडे खाए होंगे। नॉनवेज तो खैर मैंने कभी नहीं खाया, लेकिन वो 30-40 अंडे खाए। वो कोई चीज का था मतलब, मैंने कहा मैं अंडे ही खाऊंगा, मैं और कुछ नहीं खा रहा, मैं भी देखता हूँ। तो वो अंडे जो है, आप ये सोचो, शायद 2 या 3 दिन तक मेरे को टॉयलेट नहीं हुआ था। मतलब वो पूरा हम्म। अंदर डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। फिर वॉमिट हुई, फिर सब कुछ निकल गया। ये तो आपके मन का खेल है कि आप क्या चीज कर रहे हो, क्या कितना कर रहे हो। और मैं वही चीज जो है, अब मैं अंडे खा लूं किसी भी कारण से तो ठीक है, हम्म। अंडे खा भी लूंगा, हजम भी हो जाएंगे, निकल भी जाएंगे, सब कुछ होगा, उससे कोई वो नहीं। आपका इनर सेल्फ में कितना कनेक्शन है, कितना डायलॉग है। मेरे को वो दरवाजा खोल के वो शंकराचार्य के मंदिर की जरूरत ही नहीं थी। हम्म। वो तो एक इनर डायलॉग है, मैंने इनर डायलॉग में बोला भाई ये चीज मुझे नहीं चाहिए तो वो चीज नहीं रुकेगी, ये चीज मुझे चाहिए तो वो मेरे अंदर रुक जाएगी। उस इनर डायलॉग को जनरेट करने में अपनी एनर्जी लगाइए। बाकी चीजों में मैं ये व्रत करूं या कुछ करूं, ये कुछ काम नहीं आते। ना आज कभी कुछ काम आते, ना भविष्य में कभी काम आएंगे, ना कभी पास्ट में किसी के काम आए। जितने भी लोग जिन्होंने ताबड़तोड़ पूजा करी, मैंने सबको परेशान हम्म। देखा। भगवान पूजा करने के लिए बना ही नहीं है, भगवान बना है बात करने के लिए। भगवान मूर्ति के लिए नहीं बना। तो जब तक हम उसको एक ग्रॉस बॉडी पे फिक्स करके बैठे हैं, उसकी सोल सीट पर कनेक्टेड नहीं है, अपनी सोल सीट से कनेक्टेड नहीं है, प्रोग्रेशन तो होगा ही हम्म। नहीं। और जैसे ही आप वो प्रोग्रेशन कर देते हैं, उसके बाद आप जो बोले, जामवंत ने हनुमान को और कुछ बोला ही नहीं। अदरवाइज हनुमान को उसका विराट फॉर्म राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाते ही पता चल जाना चाहिए था, पर नहीं पता चला। इसका मतलब ना वो राम ईश्वर थे, ना वो हनुमान ईश्वर थे। जामवंत ने जब हनुमान को ईश्वर बनाया तो उनको उनकी सोल सीट को एक्टिव करके भगवान बनाया, कि आप जानते भी हो आपकी आत्मा कौन है, आप इनकी संतान थे। तो वहां से जो अंजना देवी का डिस्क्रिप्शन आया, तो मेरे को एकदम से स्ट्राइक कर रही है, ये अंजना देवी का मतलब हो गया कि जिसकी संतान कभी मर ही ना सकती हो, कभी पराजित नहीं हो सकती, क्योंकि पराजय जो है वो मृत्यु के सामने होती है। तो जिस ब्रह्मा ने मुझे उत्पन्न करा, वो हम्म। भी मुझे मृत्यु ना दे पाए। तो ऐसे संकल्प के साथ किसी ने अपने बच्चे को पैदा करा, और ऐसे सालों साल, 200, 500, 1000 साल कोई भी जिंदा रह सकता था। वो अंजना देवी को किस तरह से ध्यान करना है उसके तौर पे, हमारी वो पूरी डोमेन किसी ने खा ली। इसलिए मैं रिलीजन एज कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब भगवान हम सबके अंदर है, तो उस भगवान से रिलेटेड तो हम कोई बात कर ही नहीं रहे ना। हम हमारी परेशानी से रिलेटेड बात कर सकते हैं।
अब आप जरा रूम के सेंटर की एनर्जी चेक करके बताइए कितनी हो गई। 16,000 अनस्टेबल। अब कैसे हो गई? इनर कनेक्शन। जैसे जैसे आप अपने इनर कनेक्शन को स्टेबल करते जाएंगे, अब किसी और की भी नाप लीजिए, तेजस की नाप लीजिए। 16,000 अनस्टेबल। इसकी 11-12 हजार की रेंज में थी। तेजस का सारे 11 to 12,000 के रेंज में। ये सिर्फ इनर कनेक्शन की कहानी है। अगर आप विराट पुरुष को टारगेट कर रहे हो, विराट पुरुष हर जगह है। कोई दुनिया का पार्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें विराट पुरुष ना हो। कोई दुनिया की खाली स्पेस ऐसी नहीं है जिसमें उस विराट पुरुष की कैपेबिलिटी ना हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द डिजाइन। बट वो भयानक मर्यादा में है, वो आपको कभी कंपेल ही नहीं करेगा किसी भी सिचुएशन में। ब्रह्मा ने मृत्यु का निर्माण करा, तो जिसकी हम्म। जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु जरूर होगी, यानी एवरीथिंग इज अ पेरिशेबल डोमेन। नॉन पेरिशेबल केवल डिवाइन है। ये जितने भी धर्म है पूरी दुनिया के, ये सब पेरिशेबल डोमेन में आते हैं। हिंदू धर्म इसलिए नहीं खत्म हो पाया है इन सब से, क्योंकि उसके अंदर ही नॉन पेरिशेबल थॉट है। नॉन पेरिशेबल थॉट ऑफ अ डिवाइन। जैसे ही वो नॉन पेरिशेबल थॉट, उसको श्रीमद् भगवत गीता में शर और अक्षर का है। वो मैंने आपको आज जो भेजा है टेक्स्ट, उसमें लिखा हुआ भी है। तो जब आप उस डिवाइन को उस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, अरे यार यही तो नॉन पेरिशेबल है। ये ना पैदा हो रहा है ना मर रहा है, यही बार बार उत्पन्न कर रहा है। ये चीज अगर उसके भीतर है तो मेरे भीतर भी हो सकती है। एंड सडनली यू विल बिकम नॉन पेरिशेबल, एंड यू विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग। राम भगवान थे ही नहीं, ये बहुत बड़ा मिसनॉमर है। भगवान वाले काम हनुमान ने करे। कहीं भी उड़ गए, किसी भी चीज से युद्ध करा। राम योद्धा थे। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, मैं योद्धाओं में श्री राम हूं। तो वो योद्धाओं के भी योद्धा थे, सुपर फाइटर थे। वहां से वो चीज पता चलती है। और बार बार उनको शक्ति लगती थी, बार बार वो निमट जाते थे दोनों भाई, या कभी अकेले। और हनुमान कोई ना कोई एक एक्टिविटी करते और वो वापस जिंदा हो हम्म। जाते। राम की आत्मा सुपर डिवाइन थी, राम डिवाइन नहीं थे। हनुमान को उनकी डिवाइन सेल्फ पता चली। जैसी पता चली वो नॉन पेरिशेबल हो गए। जामवंत को ये वाला रहस्य पता था, वो नॉन पेरिशेबल हो गए। राम तो पेरिशेबल ही रहे, पैदा भी हुए और मर भी गए। हम्म। हनुमान जामवंत नहीं मरे आज तक। कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण मर गए। अर्जुन पैदा हुए, अर्जुन मर गए। भीम पैदा हुए, भीम मर गए। मतलब सब, ये सबका मरने वाला पैटर्न था। अश्वत्थामा नहीं मरे। तो अगर ये पैटर्न है, इसका मतलब डिवाइन के बारे में जो जानकारी है उसमें बड़े सारे रहस्य हैं।
बट कृष्ण का शरीर मर गया। कृष्ण जो आत्मा का स्वरूप है वो कहीं नहीं गया, वो आज भी वो विराट पुरुष के जैसा उस जगह मौजूद है। विराट पुरुष को अगर कोई नाम देना होगा तो मैं बोलूंगा कि कृष्ण नाम देते हैं, राम नाम नहीं देंगे। राम अगर मैं किसी को नाम बोलूंगा तो आत्मा का जो मर्यादा स्वरूप है उसको ही बोलूंगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप क्योंकि ये कोर्स कर रहे हो तो आप एक शीट को ट्रीट कैसे कर रहे हो ये तो आपको हर समय पता होना चाहिए। हम्म। जी। अगर आप एक शीट ही मान रहे हो, एक यंत्र पे लिखे हुए बीज मंत्रों को बीज ही मान रहे हो, देन यू नीड अ सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फ्रॉम इनसाइड। वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर अपने फोकस को लेकर जाइए, तब आप ये सब कर ले पाएंगे। वास्तु तो बहुत आसान है, किसी की कभी भी चेंज कर सकता हूं मैं दुनिया के किसी कोने में भी। मुझे ना हीलिंग जानने की जरूरत ना कुछ। वो तो डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन जितने अच्छी तरीके से मैं इन्वोक कर लूंगा उतने अच्छी तरह से वो चीज होगी। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं पहुंचूं कि भाई ये आदमी जो है मरने वाला है और मैं रिक्वेस्ट करूं कि भाई अभी जब तक मैं यहाँ बैठा हूं तब तक मत मरना, उसके बाद भले ही मर जाना। पता नहीं कितनी बार हुआ है ऐसा मेरे साथ में। हम शादी के बाद पहली बार वहां लखनऊ गए थे किसी के घर में, तो रास्ते में एक दो घंटे पहले हमने फोन करा कि हम आ रहे हैं। इतनी देर में वहां चीख पुकार मच गया। क्या हुआ, बोले पापा गिर गए और नहीं बचे या क्या हुआ। मैंने कहा चलो मैं तो पहुंच ही रहा हूँ 2 घंटे में, तब तक डॉक्टर वगैरह को बुलाओ काम करो। फिर मैंने मन ही मन बोला, है भगवान हम किसी के घर में जाएं और उसके घर में कोई मर जाए। पहली बात तो हमारी समस्या, हम कहाँ जाएं, क्या करें। दूसरी बात ये कि हमारे पैर कितने अशुभ हैं कि हम किसी के घर में जाएं और वहां पे कोई मर जाए पहली बार, और पहली बार हम विद फैमिली जा रहे हो, कंप्लीट फैमिली। हम्म। तब तक शायद अनिरुद्ध नहीं हुआ था, तो मतलब ऑल थ्री ऑफ अस आर गोइंग देयर द फर्स्ट टाइम। तो हम कितने मनहूस हैं कि हमारे पैर पड़ने से पहले ही किसी घर में डेथ हो। और हाथ जोड़े, और जब पहुंचे तो वो वो जो गिरे पड़े थे वो उठ के खड़े भी हो गए और सब कुछ ठीक भी हो गया और कोई दिक्कत नहीं। हम 2 4 दिन 5 दिन वहां रुके, एवरीथिंग वॉज परफेक्टली नॉर्मल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज कि जब आप अपने भीतर के अंदर के डिवाइन सेल्फ को चेक करोगे तो नॉन पेरिशेबली इवेंट निकल कर आएगा। उसके ऊपर इतना ट्रस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जैसे ही आपने उसके ऊपर देखा सोचा, वो एकदम से वो सारी की सारी चीज ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो दैट इज द रीजन। तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिस पे हमारे को काम करना चाहिए। और वो शीट बनाई और वो शीट बनाकर उसको टच नहीं करा एज सोल, वो शीट तुरंत हम्म। बेकार हो जाएगी। इतनी बड़ी मेरी बीज मंत्र की जर्नी है 14 साल की, लेकिन उस 14 साल में कमाई के नाम पर सिर्फ एक ही चीज है, वो मेरा लंबिकाग्र चक्र है। उस कमाई को ग्रहण कीजिए, फिर मैं उसके बाद सारी की सारी चीजें अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। और ये क्वेश्चनर तो फिलअप करिए, और इसको दोबारा विच क्या वन? करते हैं आज, यही वाले जो दो आपको शेयर करे थे ना, एक चेकलिस्ट थी और एक जो सेकेंड वन। सेकंड वाला, उसको फिलअप करते रहिए और घर की एनर्जी चेक करते रहिए। कौन सी जगह कौन कौन सी, मतलब टेक्निकली मेरा आपका जो डिस्कशन होना चाहिए वो ये है, इस डायरेक्शन के हम्म। लिए कौन सा यंत्र, क्या रेमेडी, इस क्या कहते हैं प्लैनेट के लिए क्या रेमेडी, कौन सा बीज मंत्र, कौन से एक्शन। सो नवग्रह नववास्तु नवचक्र, यही तो 3 डोमेन है ना, तो ये तीनों को अगर मैं एक कर देता हूं तो उसकी कितनी रेमेडी और वो है।
तो 9 रेमेडी में मतलब हर एक को हम्म। 9 मानकर हम्म। टोटल रेमेडी हो जाती है। ये हम्म। हमारा कोर डिस्कशन होना चाहिए, बट फंडामेंटली उस डिस्कशन का भी बेसिस सोल सीट ही होगा। तो जैसे हम्म। जैसे मैं उसको काम को करता जाऊंगा, आप इसको फॉर्म को फिलअप करिए, प्रैक्टिस करिए उसकी थोड़ी सी। वो तपन जो है उसके यहाँ बात करिए कि भाई ऐसे ऐसे है, ये वास्तु का ये क्वेश्चनर है, ये हमें फिलअप करना है। फिलअप करिए उसको। वो प्रिंट आउट रेडी रखिए अपने हाथ में, जब आप वो क्वेश्चन पूछेंगे और आप दूसरे को उसके तौर पे बोलेंगे कि वील टेक टाइम टू रिवर्ट। अब देखिए, सिंपल सा हम्म। लॉजिक के मैं बोलता हूँ, उस बंदे की नौकरी कब गई? जब बृहस्पति उच्च का हो गया, हम्म। तब उसकी नौकरी जी। गई। तो जैसे ही बृहस्पति मिथुन का होगा, उसकी हम्म। नौकरी आने की कंडीशंस बननी शुरू हो जाएंगी। अब बृहस्पति मिथुन का अभी हो जाएगा 5 दिसंबर को। तो पांच हम्म। दिसंबर से लेकर और 11 मार्च तक मार्च तक। बृहस्पति वक्री है। हम्म। तो उसके बाद वो मार्गी होगा। जब वो, इसका मुझे ये देखना पड़ेगा उसके हॉरोस्कोप में बृहस्पति वक्री है या बृहस्पति मार्गी। अगर बृहस्पति वक्री है तो वक्री बृहस्पति जब तक रहेगा मिथुन राशि का, उस बीच में उसको जॉब मिलेगी। अगर मार्गी में है तो मार्च से लेकर और जून के बीच में उसे जॉब मिलेगी। हम्म। और जितने टाइम भी उसको जॉब नहीं मिलेगी, ईच डे पासिंग बाय, मेरा नाम बदल देना आप, कि अगर वो एक टांग पे खड़े होके भी अगर उसको बोलूंगा ना कि अब नारायण बलि करनी है, घर में भागवत करानी है, तो वो भी कराएगा। और वो नहीं, सभी पे ये नियम लागू होता है। ये बिल गेट्स ने हम्म। 900 करोड़ खाने के पैकेट इसलिए नहीं बांटे कि हाँ भाई, वो स्ट्रक्चर ही उस तरीके का था। ये कोई हम्बल नहीं होता। कोई अपने आप किसी को कुछ खिलाकर वो नहीं है। सब अपने बुरे वक्त और अपने टारगेट के तौर पे करते हैं। और अभी तो बुरे वक्त की शुरुआत है, अभी तो मेष का शनि हुआ ही नहीं। बुरा वक्त देखेंगे आप तो उस 2.5 साल में देखेगा कि बुरा वक्त कहते किसको है। 2027 से 2030 पूरी दुनिया प्राइमाम कर जाएगी। रोज यही लगेगा कि आज इधर से कोई बम ना मार दे, आज उधर से कोई बम ना मार दे। पूरी दुनिया अनस्टेबल होने वाली है। सिर्फ ये जो सोल सीट का डिस्कशन पॉइंट, विराट पुरुष ये जो है, ये क्यों बाहर निकल कर आए? महाभारत का युद्ध था, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले विराट पुरुष का डिस्कशन आ गया। महाभारत के टाइम में हम्म। 18 दिन के अंदर 150 करोड़ लोग मर भी गए ग्लोबली। सारी सेनाएं यहीं मेरठ के आसपास के एरिया में ही रही 18 दिन। कुरुक्षेत्र जो था वो यहां से लेकर पता नहीं कहां तक का कुरुक्षेत्र का एरिया था। तो उतने बड़े एरिया में 100 150 करोड़ लोग इकट्ठे हुए, सारे मर गए। मरने के बाद वहां पर भूकंप आए, खून की नदियां बहीं, भयानक इन्फेक्शन फैले, लोग इन्फेक्शन से मर गए। करते करते पृथ्वी ने अपनी पूरी पॉपुलेशन को एडजस्ट कर लिया। आज मैं और आप बैठे हुए हैं, ये 2025 है, 27 से वो वाला शनि मेष राशि में आ जाएगा। तो ये ऐसा मान लीजिए कि ये एक कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। बट डिस्पाइट वो 100 200 करोड़ लोगों के मरने के बावजूद, आज भी हम हम्म। बैठकर उस श्रीमद् भगवत गीता के कृष्ण अर्जुन के डिवाइन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि उस कृष्ण के भीतर से एक विराट पुरुष प्रकट हुआ। प्रकट होने से पहले और आज मेरे आपके बात करने के बीच में कम से कम पूरी हम्म। दुनिया में कई 100 करोड़ लोग मर गए। वो भी मर गए जिन्होंने इस टेक्स्ट को पहली बार डॉक्यूमेंट करा। पर वो टेक्स्ट नहीं मरा। हम्म। उस टेक्स्ट के अंदर कितनी गड़बड़बाजी कर ली, कितनी भाषाएं बदल ली इन पांच हम्म। हजार दो सौ साल के अंदर, वो टेक्स्ट नहीं मरा। तो जिस देश के अंदर वो डिवाइन टेक्स्ट नहीं मर सकता, वो देश कैसे खत्म हो सकता है?
बट उसका जो कोर पार्ट है हम वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे। दैट्स द प्रॉब्लम। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ जी। तो उसकी प्रैक्टिस करिए, ये तो एनर्जी वगैरह तो कभी भी चेंज रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। हम्म। आज अभी बंद करें इसको। मेरे जी। एक्चुअली फोन बहुत आ रहे हैं तो मैं उठा ही नहीं पा रहा इसलिए। हाँ। ठीक है, हाँ ठीक शाम को कनेक्ट है। करेंगे, राइट। तब ठीक तक है। आप ये और भरिए, और वो जो है तपन से जो है वो कनेक्ट करने के तौर पे बात कर लीजिएगा। हम्म। क्योंकि उसको जब आप करेंगे तो वो एक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा। हम्म। जी। क्वेश्चनर भरने के कोई पैसे नहीं होते हैं, बट क्वेश्चनर के बाद अगर आप हम्म। हमसे कंसल्टिंग लोगे तो पैसे पता ही है आपको कितने देने हैं। आपको मन करे तो हम्म। ठीक है, नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो क्वेश्चनर की प्रैक्टिस हो जाती है ना। जी। एंड वी कैन एसोसिएट दी मेजर इवेंट्स कि हाँ ये इससे कनेक्ट हो रहे हैं। पहले आप अपने भरिए दोनों, दो दो जो डिटेल्स हैं, पहले अपना भरिए। जब हम्म। आपको अपने फॉर्म भरने से आइडिया हो जाए तब दूसरे के हम्म। भरना शुरू कर दीजिएगा। फॉर्म तो स्टैंडर्ड के तौर पे बना ही हुआ है।